फोर्ब्स के अनुसार 8.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति के मालिक फंड टाइकून हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 12 अगस्त 1930 में पैदा होने वाले जॉर्ज सोरोस आज अमेरिका के नागरिक हैं। सोरोस ने 17 साल की उम्र में देश छोड़ दिया था। सोरोस एक यहूदी हैं, जिस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय उन्हें अपना देश हंगरी छोड़ना पड़ा। 1947 में वे लंदन पहुंचे और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। उस दौरान उन्होंने कुली और वेटर के तौर पर भी काम किया था। उन्होंने न्यूयॉर्क में 1969 से लेकर साल 2011 तक फंड का काम किया। सोरेस को अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का सबसे बड़ा डोनर भी माना जाता है। फोर्ब्स के अनुसार सोरेस अपनी संपत्ति का 64% हिस्सा दान कर चुके हैं। इसके अलावा 2020 में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए 15 बिलियन डॉलर से ज्यादा बांट चुके हैं। जॉर्ज सोरोस ने 2004 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए भारी चंदा दिया था। उन्होंने ओपन सोसाइटी यूनिवर्सिटी नेटवर्क नाम की संस्था की स्थापना की और उस पर 100 अरब डॉलर खर्च करने का वादा किया। इसे दुनिया के सभी यूनिवर्सिटी के लोगों के लिए स्टडी और रिसर्च का प्लेटफॉर्म बताया जाता है। हालांकि ये कितना समावेशी है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोरोस ने इसकी स्थापना ये कहते हुए की थी कि वो दुनिया भर के तानाशाहों से निपटने के लिए इसकी स्थापना कर रहे हैं। हंगरी अमेरिकी मूल के अरबपति उद्योगपति जॉर्ज सोरोस ने गौतम अडानी पर हिडन वर्ग की रिपोर्ट को लेकर विवादित बयान दिया। जॉर्ज सोरोस ने अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अडानी समूह में उथल-पुथल मची है, उनके शेयर में बिकवाली हावी है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने अडानी मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अडानी शेयरों में मचे कत्लेआम के चलते निवेशकों का भरोसा हिल गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर्स हिडन वर्ग की रिपोर्ट ने अडानी समूह को लेकर जो दावे किए हैं उसने निवेशकों का विश्वास हिलाकर रख दिया है। अडानी के धन जुटाने की कोशिश जो नाकाम रही है, उनका स्टॉक रेत की महल की तरह ढह गया है। सोरोस इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने अडानी मुद्दे के बीच भारत सरकार और भारत की नियामक एजेंसियों को घेर लिया। उन्होंने कहा कि हिडन वर्ग के आरोपों ने भारत के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की सच्चाई को सामने ला लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि गौतम अडानी के मुद्दे पर वो चुप है, लेकिन उन्हें संसद और निवेशकों और विदेशी निवेशकों को जवाब देना होगा। म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में बोलते हुए अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने कहा कि भारत क्वाड का मेंबर है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान भी उसके साथ है। इसके बावजूद भारत रूस से बड़े डिस्काउंट पर तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहा है। सोरोस ने कहा, स्टॉक मार्केट में अडानी के शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं। मोदी को इस पर जवाब देना होगा, जिससे सरकार पर उनकी पकड़ कमजोर होगी। मैं अनाड़ी हो सकता हूं, लेकिन मैं भारत में फिर से लोकतंत्र आने की उम्मीद कर रहा हूं। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि जॉर्ज सोरोस ने ऐलान किया है कि वे हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था लाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों की नहीं, उनके हितों की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि एक विदेशी ताकत ने ऐलान किया वे भारत में लोकतांत्रिक ढांचे पर वार करेंगे और पीएम मोदी को हमले के सेंटर में रखेंगे। हर भारतीय को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। अडानी विवाद पर कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी और बीजेपी को संसद में जमकर घेरा था। सड़क पर भी कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे को लेकर खूब प्रदर्शन किए। इसके बावजूद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जॉर्ज सोरोस के बयान पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि ये विवाद भारत में लोकतंत्र का रिवाइव करता है या नहीं, ये पूरी तरह से कांग्रेस, विपक्ष और भारत की चुनावी प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि जॉर्ज सोरोस जैसे लोग भारत के चुनावों के नतीजे तय नहीं कर सकते। सोरोस ने भारत में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। सोरेस ने दोनों मौकों पर कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। दोनों ही मौकों पर उनके बयान बेहद तल्ख थे और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते दिखाई दिए थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अमेरिकी अरबपति समाजसेवी जॉर्ज सोरोस ने अपने विचार रखे। राष्ट्रीयता के मुद्दे पर सोरोस ने कहा कि अब उसके मायने भी बदल रहे हैं। भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वे अर्ध स्वायत्त शासी मुस्लिम क्षेत्र कश्मीर में दंडनीय कदम उठा रहे हैं। साथ ही सरकार के फैसले से वहां रहने वाले लाखों मुसलमानों पर नागरिकता जाने का संकट भी पैदा हो गया है।
सोरेस ने ये भी कहा था, सिविल सोसाइटी में लगातार गिरावट आ रही है, मानवता कम होती जा रही है। ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भाग्य से ही दुनिया की दिशा तय होगी। इस समय व्लादिमीर पुतिन, ट्रंप और जिनपिंग तानाशाह जैसे शासक हैं। सत्ता पर पकड़ रखने वाले शासकों में इजाफा हो रहा है। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस का विवादों से पुराना नाता है। वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पहले भी विवाद बयान देते रहे हैं। केवल पीएम मोदी पर ही नहीं, बल्कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप पर भी विवादित बयान दिया है। सोरेस पर अमेरिका में बेसबॉल खेलों में पैसा लगाने और टूर्नामेंट के नियमों में ढील देने का आरोप लगा है। सोरेस पर देशों की राजनीति को प्रभावित करने का आरोप लगता रहा है। उन पर दुनिया के अलग अलग देशों में कारोबार और राजनीति को प्रभावित करने के लिए अपनी दौलत का इस्तेमाल करने का आरोप लगता रहा है। जानकारी के अनुसार 1988 में फ्रांसीसी बैंक सोसाइटे जेनरेले पर सोरोस ने नियंत्रण का प्रयास किया था। पहले नियंत्रण कर लेने के प्रयास में सोरोस ने नीलामी में भाग लेने से मना कर दिया, लेकिन बाद में कंपनी के काफ़ी शेयर खरीद लिए। वहीं अगले ही साल 1989 में फ्रांसीसी अधिकारियों ने इसकी जांच की और 2002 में फ्रांसीसी अदालत ने फैसला सुनाया कि ये व्यापार के जरिए अनाधिकृत कब्जा है। इसके लिए जॉर्ज सोरोस पर $2.3 मिलियन का जुर्माना भी लगाया गया। सोरेस फ्रांस की सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे थे। सुनवाई के बाद 14 जून 2006 को फ्रांस की सुप्रीम कोर्ट ने अनधिकृत व्यापार की सजा को बरकरार रखा था। ये बहुत ही आम आरोप है जो जॉर्ज सोरेस पर हमेशा से लगते रहे हैं। दुनिया के विभिन्न देशों में कारोबार और समाज सेवा के नाम पर सोरेस की वहाँ की राजनीति को प्रभावित करते हैं और इसके लिए जॉर्ज सोरेस अपनी दौलत का इस्तेमाल भी करते हैं। यही कारण है कि कुछ देशों ने उनकी संस्थाओं पर पाबंदी भी लगाई है और कुछ देश उनकी संस्थाओं पर जुर्माना भी लगा चुके हैं।